लो जी दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट पुरानी घास मंडी, जिन्होंने घाह मंडी कहा जाता सी। आजकल इसको चौक शहीदा कहा जाता है। सियालकोट शहर के जो बाज़ार हैं आपको दिखा रहे हैं। ये जनाब ट्रंक बाज़ार है और ये सामने बिल्कुल घास मंडी और ये बिल्कुल बैक साइड पर ड्रमा वाला चौक और रामतलाई बाज़ार कचहरी चौक यहाँ से स्टार्ट होगा और सामने है घास मंडी। आजकल इसको कहा जाता है चौक शहीदा सियालकोट शहर। यहाँ पर आपको दिखाएंगे वो पुरानी दुकानें, पुराने घर जो कि किसी दौर में हिंदू ख़ानदान यहाँ पे रहते थे और उनके बिज़नेस थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि जी सियालकोट का जो पुराना बाज़ार है वहाँ पर हमारी दुकानें थी। जो इंडिया में खत्री, महाजन, सुनियारे, जैन, ये जो सारे ख़ानदान वहाँ पे चले गए 1947 को, तो यही वो एरिया है जहाँ से वो 1947 को इस इलाके से निकल कर तो सियालकोट स्टेशन वाली साइड पे गए थे। ये सारे बाज़ार आज जुमा है, जुमे की नमाज का टाइम है तो इसलिए बंद है, वरना यहाँ इतना रश होता है कि आपकी सोच है, बहुत रश होता है। यहाँ सारे लोग इस साइड को निकल के गए थे 1947 के जब पार्टीशन हो गई थी इस इलाके के लोग। तो अंदर चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये आ गया जनाब एक चौक और यहाँ से निकलता है बुड्ढी बाज़ार। ये तहसील बाज़ार का चौक है और ये आ गया बुड्ढी बाज़ार। अब जो बुड्ढी बाज़ार है यहाँ पर भी मोस्टली प्रॉपर्टी जो है ना 1947 से पहले हिंदुओं की थी। और अभी आगे जाके मैं आपको एक गली में लेके जाऊंगा जहाँ पुरानी हवेलियाँ मौजूद हैं अपनी असली हालत में। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन बुड्ढी बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश होता है। ये दोनों तरफ दुकानें हैं ना, तो ये भी एक लिखा है बाज़ार आलमगीर बुड्ढी बाज़ार सियालकोट, उर्दू ज़ुबान में लिखा है। ये तकरीबन इस इलाके के सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो ख़वातीन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो शुरू दिन से मिलती थी। उसमें ज्वेलरी हो गई या डेकोरेशन पीसेस हो गए या जो भी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर घरेलू ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ अभी आएगा एक गली आएगी, वहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ इसलिए मैं आंखें बंद करके सीधा वहाँ पे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं जानबूझ के आज वीडियो ये बना रहा हूँ ताकि दुकानें बंद हैं, रश कम होगा, ताकि आप देख सकेंगे कि बाज़ारों की चौड़ाई, बाज़ार कैसे हैं, या कोई दुकान अगर पुरानी नज़र आएगी तो ईज़िली हम देख सकते हैं। यहाँ से हम राइट हो जाएंगे, ठीक है जी। ये जनाब राइट हो गए और मगरब की तरफ का ये इलाका है। इससे आगे जाके सराय बाबड़ियाँ आ जाएगा, यानी कि जैन मत के जो लोग थे उनका मोहल्ला और सारे रईस लोग थे, अमीर लोग थे, फैक्ट्रियाँ वाले, दुकानों वाले। अच्छा, यहाँ एक मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर मुझे दुकान के ऊपर पुरानी एक खिड़की नज़र आई है, ये आप देख सकते हैं ना। जगह जगह आपको पुराने घर और पुरानी जो चीज़ें ना वो आज भी नज़र आएंगी। ये जो राइट साइड पे ये भी एक दरवाज़ा है, पुरानी दहलीज़ लकड़ की, इसके अंदर भी हिंदुओं के घर होते थे। अब मुसलमान जो माइग्रेट करके आए थे इंडिया से। और ये आ गया जनाब कोने में एक बहुत आलीशान हवेली, वो बिल्कुल आगे आप देख सकते हो ऊपर, ये देखिएगा। ये जनाब आ गई एक बहुत रईस हिंदू ख़ानदान की हवेली बुड्ढी बाज़ार के पास, और सराय बाबड़ियाँ यहाँ से थोड़ा आगे जाके स्टार्ट होगा। ये आ गया जनाब, क्या बात है दोस्तों। ये वो इलाका है, बहुत सारे जो हिंदू लोग यहाँ से गए हैं इंडिया, उन्होंने वहाँ जाके मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर इंटरव्यूज़ दिए हैं और कहा है कि जी हम ये इलाका छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे बन गए, जो हंगामे शुरू हो गए और मारकटाई शुरू हो गई दोनों तरफ, और फिर हमें मजबूरन जानें बचाकर ये इलाके छोड़ने पड़े। वरना कोशिश यही थी कि हो सकता है पाकिस्तान ना बने और ये जो हंगामे हैं जल्द ख़त्म हो जाएं और हम वापस अपने घरों में आ जाएं, अपनी प्रॉपर्टी में आ जाएं और इन जरोकों में आके दोबारा हम आबाद हो जाएं। लेकिन उसके बाद फिर जब ये ख़ानदान चले गए तो आज तक वापस नहीं आए। शायद कभी को आया हो नई जनरेशन वीज़ा लेके और कुछ पल गुजारे हों यहाँ पे, लेकिन बेसिकली अब ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास है जो हिजरत करके आए थे इंडिया के इलाकों से, जम्मू के इलाके से। ये देखिएगा आप, एक से बढ़कर एक आपको शाहकार में इस चैनल पर दिखाता रहता हूँ। कभी पुराने घर, कभी पुराने मंदिर, कभी पुराने गुरुद्वाराज, पुराने चर्चेज़ और इसके साथ साथ बुज़ुर्गों की बातें। तो ये आज आपको बाज़ार हम दिखा रहे हैं सियालकोट शहर के। साथ साथ वीडियो देखें, वीडियो अभी और भी है, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट और लाइक अभी तक जिसने नहीं किया वो कर दे। तो ये जनाब तहसील बाज़ार है जो बहुत ज़्यादा कदीमी और लंबा बाज़ार है। रंगपुरा चौक से स्टार्ट होता था और सरदार बेगम अस्पताल तक ये सीधा बाज़ार जाता है। रास्ते में बहुत सारे छोटे बाज़ार भी आते हैं, ये देखिएगा। अच्छा, जैसा कि आप सबको यकीनन पता होगा कि सियालकोट शहर एक कदीमी शहर है जो कि एक हिंदू राजा सल ने आबाद किया था और उसके बाद उसका बेटा पूरन
उसका कुआं भी सियालकोट के करीब ही एक गांव है, वहाँ पे मौजूद है। पूरन दा खूह, उसकी अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अच्छा ये देखिएगा, मैं आपको बताया ना कि मेन बाज़ार से भी आप राइट लेफ़्ट जो बाज़ार है वो निकलते हैं, ये सीधा रेलवे रोड की तरफ बाज़ार जाता है, जंदर बाज़ार, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पुरानी इमारतें भी मौजूद हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली शनाख्त खो रही हैं, लेकिन मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा जो अभी तो जूतों की दुकानें नज़र आ रही हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो मशीनी चीज़ें हैं ना, यानी कि फैक्ट्री में चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेल होती थी। अब ये जनाब मैं वहाँ पे आ गया। अच्छा ये देखिएगा जनाब, ठीक है ना, ये पुराने झरोके बने हुए हैं, और ये जनाब मैंने जूम आउट किया, और यहाँ आगे जनाब रेलवे रोड है, रेलवे स्टेशन, और ये देखें पुरानी दुकानें, ठीक है ना। ये देखें, ये 1947 से पहले वाली। सियालकोट में जो ज़्यादातर हिंदुओं के कारोबार थे वो थे जनाब स्पोर्ट्स की फैक्ट्रियाँ थी, या छोटे छोटे यूनिट्स थे जिनमें मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती थी। अच्छा ये घर मुझे नज़र आया, ये मैं पहले आपको दिखा दूँ, छोटी ईंट से बना हुआ है, ये भी जंदर बाज़ार में ये मौजूद है, ठीक है ना। ये देखिएगा, अब शायद इस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन ऑफ कोर्स ये देखिएगा बहुत ही कदीमी घर है, छोटी ईंट से बना हुआ है। हाँ तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो ज़्यादातर कारोबार थे ना वो स्पोर्ट्स के थे, और ज़्यादातर सियालकोट से जो स्पोर्ट्स की जो कम्युनिटी है, खेलों का सामान बनाने वाले हिंदू और सिख लोग थे, वो जलंधर में जाके आबाद हुए हैं, और जलंधर में जाके भी उन्होंने यही काम रखा हुआ है, ठीक है जी। और स्पोर्ट्स के उन्होंने यूनिट्स बनाए थे। इसके साथ साथ यहाँ पर उनके कारोबार थे मंडी में, जो यहाँ पे गंदम मंडी है, गुड़ मंडी है, नमक मंडी है, वहाँ पर भी छाए हुए थे जो हिंदू ताजर हैं, ट्रेडर्स हैं। जबकि इसके साथ साथ जो मैंने पहले आपको ट्रंक बाज़ार दिखाया है, लाई बाज़ार है, इसके साथ साथ जो बुड्ढी बाज़ार है और का मंडी, यहाँ पर ज्वेलरी की, सोने चांदी के जेवरात की बहुत ज़्यादा दुकानें थी, और मेजॉरिटी उनमें से वो थे जिनके मालिक हिंदू थे।